हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वीएफएक्स एक्सपर्ट। जो आज के हमारा वीडियो बनाने का मेन जो पर्पज है वो है कि वीएफएक्स इंडस्ट्री का इस समय जो सिचुएशन चल रही है, करंट सिचुएशन जो चल रही है, उसमें जो फ्रेशर्स है उनका बेसिकली क्या होगा, वो किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे कि इस समय क्या करंट सिचुएशन है वीएफएक्स इंडस्ट्री, जॉब के लिए किस तरीके से हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं, अभी क्या रिक्वायरमेंट्स है, ये सारी चीज़ हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हम इसमें बहुत सारी चीज़ें कवर करेंगे, तो आप कोशिश कीजिएगा कि वीडियो लास्ट तक आप जरूर देखें यहाँ पे। तो सबसे पहली चीज़ आपको ये बता देते कि अगर आप एज ए वीएफएक्स आर्टिस्ट बनना चाह रहे हैं या अगर आप इस एनिमेशन एंड वीएफएक्स इंडस्ट्री में हैं और इसमें आप जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये आती है फ्रेशर्स के लिए कि जो बेसिकली, क्योंकि पहले ऑलरेडी मैंने बता दिया कि आज की वीडियो जनरली हम फ्रेशर्स के लिए बना रहे हैं, फ्रेशर्स को किस तरीके से आगे बढ़ना है और कैसे उनको यहाँ पे पैशंस के साथ अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना है। यहाँ पे फर्स्ट चीज़ इसमें आती है कि अगर आप इस फील्ड में हैं तो आपका एक लिंक्डइन पे अकाउंट जरूर होना चाहिए, क्योंकि लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे वीएफएक्स इंडस्ट्री से रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रहती है। करंट सिचुएशंस क्या है, करंट रिक्वायरमेंट्स क्या है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल रहती हैं। प्लस वहाँ पे जो मेन कंपनीज है उनको आप फॉलो करके रखें या आप जो सीनियर आर्टिस्ट है उनको भी आप फॉलो करके रखें, तो आपको करंट इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। दूसरी चीज ये आ रही है कि इस समय तो आप लोगों तो ज्यादा सुन रहे हैं कि वीएफएक्स इंडस्ट्री में आप कुछ नहीं है, मे बी शट डाउन हो रही है, ऐसा है वैसा है, तो ऐसा कहीं कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। हाँ, करंट सिचुएशन कुछ ऐसी जरूर है कि इस समय रिक्वायरमेंट थोड़ी सी कम है। तो मेनली इसके एक दो रीजन्स हैं। तो पहला जो रीजन्स है, लगभग 2 साल हो गए अराउंड, जो कुछ स्ट्राइक्स ऐसी चल रही हैं। जैसे कि पहले कुछ 1-2 साल पहले जो स्ट्राइक स्टार्ट हुई थी वो राइटर्स ने स्ट्राइक की थी, जो बहुत बड़ी स्ट्राइक, और काफ़ी दिनों तक यहाँ पे स्ट्राइक चली। सेकेंड स्ट्राइक्स अभी भी कुछ चल रही है, मे बी क्योंकि राइटर्स की जब स्ट्राइक खत्म हो गई तो उसमें एक्टर्स स्ट्राइक पे आ गए। तो ये कुछ है चीज़ें यहाँ पे हैं। दूसरा, इसमें एआई का भी कुछ हद तक पार्ट्स है, लेकिन ज़्यादा आप नहीं कर सकते, क्योंकि एआई का जनरली वीएफएक्स इंडस्ट्री पे कुछ खास फर्क अभी तो नहीं पड़ रहा है। एआई आया जरूर है, लेकिन एआई का कैसे यूज करना है, कहाँ पे उसका फ़र्क पड़ रहा है और आपको कैसे एआई का यूज करना है, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले एआई को ही समझ लेते हैं। जनरली एआई जो टूल्स आए हुए हैं उसमें बहुत सारे मैजिकल वीडियो बना रहे हैं लोग, शेयरिंग के पर्पज से लोग इंस्टाग्राम पे शेयर करते हैं, मे बी फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए या रील्स में उनको यूज करते हैं। लेकिन फिल्म में एआई का कुछ खास यूज नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी एआई जो है वो फिल्म में नहीं यूज हो रहा है। पहली चीज़ आप ये समझिएगा। हाँ, एक चीज़ जरूर यूज हो रहा है कि जो आपके टूल्स हैं, टूल्स का मतलब जो आपके सॉफ्टवेयर्स हैं, उसमें जो एआई अपडेट्स आ रहे हैं, मींस एआई से रिलेटेड जो अपडेट्स आ रहे हैं उनको आप जरूर अपडेट करते रहिएगा। मेनली जितने सॉफ्टवेयर्स में आ रहे हैं वीएफएक्स इंडस्ट्री में, जो भी आप पढ़ रहे होंगे, मे बी एडोब के सॉफ्टवेयर्स ले लो या न्यूक ले लो या बोरिस एफएक्स के सॉफ्टवेयर्स ले लो, या जो भी सॉफ्टवेयर्स की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें जो एआई टूल्स अपग्रेड हो रहे हैं वो आप जरूर अपग्रेड कीजिएगा, उनके बारे में जानिएगा, क्योंकि उससे बेसिकली हो क्या रहा है कि आपका जो वर्क है वो फास्ट हो जाएगा। तो उस टूल्स के नॉलेज आपके पास जरूर होना चाहिए, क्योंकि वो टूल्स आपके सॉफ्टवेयर्स के टूल्स हैं, तो उनको आपको जरूर अपग्रेड करना है। रिमेनिंग जो प्लेटफॉर्म्स हैं एआई के, उनसे आपको कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। सो अभी बेसिकली जो करंट सिचुएशंस है वो, अगर मैं एज ए फ्रेशर्स बात करूँ यहाँ पे, तो उनकी रिक्वायरमेंट थोड़ा सा भी यहाँ पे कम चल रही है। क्योंकि रीज़न ये है कि कई बड़ी कंपनी ऐसी हैं जिन लोगों ने, जो सीनियर आर्टिस्ट है जिनकी सैलरी बहुत ज़्यादा होती, उनको ले ऑफ कर दिया है मे बी, या कुछ जो और स्टूडियो हैं बड़े बड़े, उनकी कई ब्रांचेज बंद हो गई हैं यहाँ पे, ठीक है। वो कुछ रीजन से वहाँ पे वो शट डाउन कर रहे हैं, क्योंकि रीजन ये है उनका कि अभी उतना इंडस्ट्री में इस समय प्रेजेंट टाइम, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्री, यहाँ पे इंडस्ट्री में कुछ हो गया या एकदम सडनली इंडस्ट्री बंद होने जा रही, ऐसा नहीं है। कुछ करंट सिचुएशन ऐसी चल रही है यहाँ पे, कुछ करेक्शंस इनको आप कह सकते हैं इंडस्ट्री में, क्योंकि हर फील्ड में कुछ ना कुछ कभी ना कभी करेक्शंस आता रहता है। चाहे आप अगर शेयर मार्केट को भी देखेंगे तो लगभग उसमें अगर आप लगभग यही अराउंड लगभग जून की अगर बात करें, लगभग अराउंड 6 और 8 मंथ्स पहले आप देखेंगे शेयर मार्केट कितना हाइक पे था, मतलब बहुत ज़्यादा हाइक पे था। नाउ अब कितना डाउन हो गया। तो ऐसा हर फील्ड में होता है, ऐसा नहीं कि वीएफएक्स इंडस्ट्री में हो रहा है। बस वीएफएक्स इंडस्ट्री में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो गया, क्योंकि इसको अराउंड लगभग 2 साल होने वाले हैं जो ये सिचुएशन चल रही है। तो इस समय लोग ज़्यादा परेशान हैं। प्लस जो कंपनी ले ऑफ करती है लोगों को, जब वो बाहर आते हैं या जो लिंक्डइन में कनेक्टेड है, तो वो पोस्ट ऐसे डालते रहते हैं, अब ये हो गया, वो हो गया, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है। तो मेनली जो फ्रेशर्स लोग हैं उनको थोड़ा सा पेशेंस रखना है
और अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करते रहना है। क्योंकि जो भी वीएफएक्स इंडस्ट्री में जाना चाह रहे हैं या जिनकी तैयारी कर रहे हैं और लगभग उनका कोर्स कंप्लीट हो गया या वो वेट कर रहे हैं जॉब्स की, तो इस समय आप अपने आप को इम्प्रूव कीजिएगा, सॉफ्टवेयर्स को या टूल्स को इम्प्रूव कीजिएगा कि उसमें और कौन से टूल्स आ गए हैं। क्योंकि कुछ सिचुएशंस अगर नॉर्मल होती है तो रिक्वायरमेंट्स आने वाले हैं, तो उसके लिए आप अपने आप को आपको रेडी रखना है कि जैसे अगर कोई रिक्वायरमेंट्स आती है तो आप उसके लिए कम से कम कैपेबल हो सकें। नहीं तो कई लोग तो ऐसे ही हैं, अभी यही सोच के बैठ गए हैं कि अभी तो कोई रिक्वायरमेंट्स है नहीं, अभी आने वाली नहीं है, तो वो कुछ कर भी नहीं रहे। जबकि कई लोगों ने अपनी स्टोरीज बहुत अच्छी बनाई हुई हैं, अपलोड की हुई हैं, और कुछ लोग अभी बना रहे हैं यहाँ पे। तो ये टाइम अभी है कि आप टूल्स को अपग्रेड करें। जैसे आपको बोला जो एआई टूल्स आ गए उनके बारे में जानें। मैं एआई अदर्स प्लेटफॉर्म की बात नहीं कर रहा हूँ जो वीडियो जनरेट करते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं एआई की बात कर रहा हूँ जो सॉफ्टवेयर्स में जो एआई टूल्स आ गए उनके बारे में पढ़िए, उनके बारे में जानिए वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो इनको आपको अपग्रेड करना है। प्लस आप अगर फील्ड को भी अपग्रेड करना चाह रहे हैं, लाइक अगर सपोज कंपोस्टिंग में है तो आप थोड़ा सा रोटो भी देख सकते हैं, या अगर रोटो है तो आप थोड़ा सा पेंट भी देख सकते हैं। मतलब आपको मल्टीपल फील्ड में अपने आप को थोड़ा सा अपग्रेड करना है, क्योंकि इंडस्ट्री में सबकी रिक्वायरमेंट्स होती है और सभी एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो आप जिस भी फील्ड में हैं, क्योंकि घर बैठने से परेशान होने से इससे तो कोई फायदा है नहीं, तो बेटर है कि आप चीज़ों को अपग्रेड करें। जो लोग फ्रेशर्स हैं वो लोग क्या करें, जिन लोगों ने, मैंने कई लोगों की अभी स्टोरीज देखी हुई है तो बहुत अच्छी बनी हुई है, लेकिन कुछ लोगों ने ऐसी नॉर्मल स्टोरीज डाल दी हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है तो कि आपकी स्टोरेज कंप्लीट हो गई और आप बैठ जाएं, आप फ्री हो गए। तो अभी जो टाइम है, अभी आपको इतना टाइम है कि और अच्छे से आप इम्प्रूव कर सकते हैं, उसमें और मॉडिफिकेशन कीजिएगा, एडवांस वीडियो ऐड कीजिएगा, प्लस एडवांस टूल ऐड कीजिएगा अपनी स्किल्स में। तो बहुत सारे टूल्स हैं, जैसे अगर आप ब्लेंडर पढ़ सकते हैं 3D के लिए, देन अगर आप एफएक्स में जाना चाह रहे हैं देन आप हुडनी पढ़ सकते हैं, अनरियल इंजन पढ़ सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप अपग्रेड कर सकते हैं, अभी टाइम है। और जॉब्स की रिक्वायरमेंट अभी आने वाली है यहाँ पे। बेसिकली कुछ कंपनी ऐसी होती हैं जो अगर सीनियर आर्टिस्ट को या मिड आर्टिस्ट को, उनकी रिक्वायरमेंट्स मतलब उनको कम हायर करती है क्योंकि उनको सैलरी बहुत ज़्यादा देने पड़ती है, लेकिन फ्रेशर्स के लिए वो इंटर्नशिप बहुत निकाल देती है। मतलब फ्रेशर के लिए इंटर्नशिप की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है इस समय यहाँ पे, क्योंकि कंपनी क्या चाह रही है कि हमें ज़्यादा पैसा भी ना देना पड़े और हमारा काम भी चलता रहे। तो वो बेसिकली क्या करती है, फ्रेशर्स को ही लेती है वहाँ। तो बेसिकली क्या करती है, कोशिश करती है फ्रेशर्स में से जो अच्छे बच्चे हैं उन्हीं को ले लो और उनको कम पैसे में आपको काम कराना है और उनका भी काम चलता रहेगा यहाँ पे। तो ऐसा नहीं कि फ्रेशर के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि जो मिड आर्टिस्ट हैं या जो आपके सीनियर आर्टिस्ट हैं वो इंटर्नशिप पे नहीं जा सकते हैं, सिंपल सा आप लॉजिक समझो। लेकिन फ्रेशर्स इंटर्नशिप में जा सकता है यहाँ पे। लेकिन अब आपको उस फ्रेशर्स में जो भी कंपनी अगर इंटर्नशिप निकालती है, जॉब्स निकालती है, उसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इस समय जैसा आपको पता है सिचुएशन थोड़ी सी बहुत हार्ड चल रही है, तो कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा हो गया है। मीन्स अगर कोई रिक्वायरमेंट्स आती है तो जहाँ पे अगर 30 या 20 की रिक्वायरमेंट्स है तो वहाँ पे पता चल रहा है कि वहाँ पे 100, मतलब जाने कितने लोग, 100 तो मैंने बहुत कम बोला, जाने कितने लोग उसमें अप्लाई करेंगे। तो बस मेन हमारा पर्पज़ यही बोलने का है, समझाने का है कि आपको अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना है। ठीक है, जितना आप हो सके इस समय इम्प्रूव कीजिएगा कि अगर कोई रिक्वायरमेंट्स आती है तो आप उसमें अप्लाई कर सकें और आप जॉब के लिए क्वालिफाई कर सकें यहाँ पे। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहली चीज़, जो फ्रेशर्स हैं या जिनका कोर्स ख़त्म हो गया या ख़त्म होने वाला है तो उनके लिए कुछ चीज़ें बता देते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आती है यहाँ पे, आपको लिंक्डइन पे अकाउंट आपका ज़रूर होना चाहिए, ये मैंने पहले ही बताया हुआ है। इसके बाद आपको स्टोरी अपनी थोड़ी सी बहुत इफेक्टिव, अट्रैक्टिव और क्रिएटिव बनानी है। वही घिसे पिटे फुटेज नहीं उठा लिए, यूट्यूब वाले चैनल्स वाले फुटेज उठा लिए, वही चिपका दिए और आपकी स्टोरी रेडी होगी। तो ऐसा नहीं करना है। ऑलरेडी हम इस पर एक वीडियो बना चुके हैं डिटेल्स में, हाउ टू क्रिएट ए कंपोस्टिंग स्टोरी। उसमें मैंने डिटेल्स में बताया शॉर्ट कहाँ से लेना, किस तरीके से लेना है। ज़्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, जिनका कोर्स खत्म हो रहा है, स्टोरी बना रहे हैं, यूट्यूब चैनल्स वाले जो हैं जो फुटेज दे देते हैं उन्हीं को यूज करके वो अपनी स्टोरी बना देते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है यहाँ पे। ठीक है, इस चीज़ को गलत मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो सभी लोग उसी को उठा के यूज करके स्टोरी बना रहे हैं, तो फिर वो थोड़ा क्रिएटिव नहीं लग रही। तो आप अपनी चीज़ें सोचिए, थोड़ा टाइम लीजिए। शॉर्ट को ढूंढने में आपको टाइम लगाना है। शॉर्ट आप चाहें तो मतलब कि मूवी से कट कर सकते हैं, या अगर फ्री जो वेबसाइट्स हैं वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। प्लस जो कुछ जो VFX ब्रेकडाउन्स होते हैं उनसे अगर कुछ शॉर्ट कट करके आप वर्क कर सकते हैं। लेकिन ऐसा मत कीजिएगा कि सब एक ही शॉर्ट उठा रहे हैं यूट्यूब चैनल्स वाले से उठा के और अपनी स्टोरी बना ली यहाँ पे। तो कुछ क्रिएटिव सोचना पड़ेगा और स्टोरीज आपको अलग रखनी पड़ेगी। ये मैं बार बार इस पर फोकस कर रहा हूँ कि स्टोरी थोड़ा सा डिफरेंट रखनी होगी। कोशिश कीजिएगा कि आप स्टेप बाय स्टेप में शॉर्ट बढ़ाइएगा। जैसे एग्जांपल्स, अगर आपके नॉलेज के हिसाब से, कुछ लोग बिल्कुल
ऑल शॉट्स बिल्कुल बेसिक ही डाल देते, तो उनका कुछ नहीं होना, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर आप बिल्कुल ही बेसिक शॉट डाल रहे हैं तो इस समय मार्केट में उनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। उसमें आपकी स्किल दिखनी चाहिए कि आपने कुछ मेहनत की है। ऐसा नहीं कि मतलब कोई शॉट लिया, वो आपके पास 15-20 नोड में उसका कंपोस्टिंग रेडी हो गई, वो फाइनल आउटपुट आ गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। शॉट ऐसा लगना चाहिए दिखने में कि हाँ कि लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड है, बच्चे ने इसमें मेहनत किया है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको शो रील बनानी है। तो फर्स्ट चीज़ है शो रील। इस समय शो रील पे मैं इतना क्यों फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि वही आपका फर्स्ट प्रेजेंटेशन है जब किसी कंपनी में आप अप्लाई करते हैं या किसी कंपनी के लिए अप्लाई करते हैं, क्योंकि आपसे पहले आपकी शो रील वहाँ पे पहुँचती है, ठीक है। तो अगर उसी का प्रेजेंटेशन सही नहीं होगा, उसी में कोई चीज़ें नहीं होंगी, तो फिर आपको वहाँ से कंपनी की तरफ से आपके पास कोई रिस्पॉन्स भी नहीं आएगा। कई लोगों ने मुझे कॉल करके बोला है या बताते हैं मैसेज करके, सर मैंने उसमें अप्लाई किया, इंटर्नशिप निकली थी, मैंने अप्लाई किया, मेरे पास कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। अरे सिंपल सा लॉजिक है, आप ये समझो कोई कंपनी अगर कोई रिक्वायरमेंट निकालती है मे बी इंटर्नशिप की या जॉब्स की, तो कितनी निकालेगी? मे बी एक डिपार्टमेंट में अगर निकालेगी 20-30-60 मैक्सिमम, अगर बहुत बड़ा कोई स्टूडियो होगा तो 60 रिक्वायरमेंट निकालेगी, ठीक है, इससे ज़्यादा तो नहीं निकालेगी। लेकिन स्टूडेंट कितने अप्लाई करेंगे? तो आप खुद अपने आप को समझो, क्या वो सबको रिस्पॉन्स करेगी? तो नहीं कर सकती है ना। वो उन्हीं को रिस्पॉन्स करेगी जिनकी शो रील बहुत अच्छी होगी, बहुत जो उनके लिए लग रहा होगा नहीं इस बच्चे ने काम किया या ये बच्चा काम कर सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सब ने, अगर वहाँ पे जितने लोग हैं सब ने अप्लाई कर दिया और सबको रिस्पॉन्स करते घूमे, क्यों? उनको 20-30 ही चाहिए, ठीक है। इस चीज़ को आप समझो यहाँ पे। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर आपके पास रिप्लाई नहीं आया तो आप मतलब कैपेबल नहीं है या आपकी आप में कोई कमी है, ऐसा भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि हो सकता है उस कंपनी के पास इतने ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स आ गए हो जिसमें वो आपकी शो रील तक पहुँचे ही नहीं हो, उसको 20-30 वैसे ही मिल गए हों वहाँ पे जो वो चाह रहा होगा जितने। क्योंकि रीजन ये हो रहा इस समय कभी कभी क्या होती है कि अगर कोई इंटर्नशिप है तो उसमें ज़्यादातर फ्रेशर ही अप्लाई करते हैं, तो उसमें तो कॉम्पिटिशन वैसे भी बहुत ज़्यादा है फ्रेशर के लिए। लेकिन अगर कोई ऐसी जॉब्स है, ठीक है, जिसमें रिक्वायरमेंट भले उन्होंने लिख दिया मुझे जूनियर आर्टिस्ट चाहिए, तो उसमें फ्रेशर भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन उसमें जूनियर वाले भी अप्लाई करते हैं प्लस मिड वाले भी अप्लाई करते हैं। तो आपके चांसेस तो वैसे भी बहुत कम हो गए यहाँ पे, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी जो आपके पास है, अगर मिड आर्टिस्ट है या अगर जूनियर आर्टिस्ट है, उनकी प्रायोरिटी है, देन फ्रेशर्स आते हैं। कहीं पे भी अगर रिक्वायरमेंट्स निकल रही है, मे बी जूनियर्स की रिक्वायरमेंट निकल रही है या अगर मे बी फ्रेशर की रिक्वायरमेंट निकल रही है, तो आप जॉब के लिए अप्लाई जरूर कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि अगर उन्होंने जूनियर आर्टिस्ट की रिक्वायरमेंट है 6 मंथ टू 1 ईयर और आप फ्रेशर से आप उसमें अप्लाई नहीं कर रहे हैं, आप अप्लाई जरूर कीजिएगा। और अपना वर्क अगर आपका पावरफुल होगा तो ऑटोमेटिक कंपनी की तरफ से रिप्लाई आएगा। वो ये नहीं सोचेगी नहीं बंदा हमें मतलब जिसने स्टूडियो में वर्क किया हो वही चाहिए होगा, बस कैपेबिलिटी आप में होनी चाहिए, आपके वर्क में ऐसा काम होना चाहिए कि जिससे कि वो इम्प्रेस हो और आपको कॉल करने के लिए वो मजबूर हो यहाँ पे। तो आपको मेनली जो फोकस करना है वो अपने अभी इस समय काम पे फोकस करना है। हमारा मेन जो मोटिव है वीडियो बनाने का वो यही है कि आप इस समय ऐसा ना हो कि आप बैठ जाएं और यही सोचते रहें कि नहीं अभी तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, जब आएंगे तब सोचेंगे, जब आएगी तब शो रील बनाएंगे। तो ऐसा नहीं है, यही टाइम है, क्योंकि रिक्वायरमेंट जो आने वाली है फ्रेशर्स के लिए वो जनरली फरवरी-मार्च से स्टार्ट होती है या आने लगती है। वैसे तो 2 साल पहले तो स्टार्ट होने लगती थी दिसंबर से लेके और मई तक चलती थी यहाँ पे, ठीक है, फ्रेशर्स के लिए रिक्वायरमेंट। तो इस समय अब थोड़ा सा क्योंकि सिचुएशन ऐसी है तो मैं वेट कर रहा हूँ, शायद ये फरवरी-मार्च से रिक्वायरमेंट आने लगेगी, अच्छे से आने लगी। अभी भी रिक्वायरमेंट रहती है लेकिन फ्रेशर्स के लिए उतनी ज़्यादा नहीं है, इवन इंटर्नशिप की भी उतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं आ रही है यहाँ पे। सो आप कोशिश यही कीजिएगा कि आप जो भी टूल्स आपने सीखे हैं, जो भी स्किल्स आप सीख रहे हैं, उसको आप इम्प्रूव करें और अच्छी अपनी शो रील्स बनाएं। आप ऐसा नहीं कि जो शो रील आपने जैसी बना दी उसी को लेके आप बैठ गए यहाँ पे। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, परेशान नहीं होना, क्योंकि जॉब के रिक्वायरमेंट्स अभी आने वाले, लेकिन आपको उस तरीके का वर्क भी को शोकेस करना है। एक चीज़ और लास्ट में और बता दे रहे कि अगर आप ज़्यादा सपोज आपका एम तो है कि नहीं मुझे वीएफएक्स इंडस्ट्री में ही जाना है, लेकिन करंट सिचुएशन के हिसाब से अगर आप चाहें तो आप वीडियो एडिटिंग मोशन ग्राफिक्स जो फील्ड है वो अपने हाथ में जरूर रखिएगा, क्योंकि वो एक ऐसी फील्ड है उसमें आप घर बैठे भी जॉब कर सकते हैं। सो फिलहाल के लिए जब तक नहीं है तब तक आप वीडियो एडिटिंग एंड मोशन ग्राफिक्स में भी जा सकते हैं। मीन्स जो यूट्यूब्स के लिए वीडियो बनाते हैं, रील्स के लिए रील्स बनाते हैं, इंस्टाग्राम्स के लिए रील्स बनाते हैं, अलग अलग कंपनी के लिए प्रमोशनल्स वीडियो बनाते हैं, तो वो काम भी अभी प्रेजेंट टाइम में कर सकते हैं, क्योंकि वो एक ऐसा काम है जिसकी हमेशा रिक्वायरमेंट्स रहती है। ऐसा नहीं है कि वो वीएफएक्स इंडस्ट्री तो एक अलग होगी, लेकिन जो ये वीडियो एडिटिंग मोशन ग्राफिक्स का काम है
ये हमेशा रहता है, हर जगह अवेलेबल रहता है। यहाँ पे यूट्यूबर्स को जरूरत पड़ती है, एडिटर्स की जरूरत पड़ती है, करंट सिचुएशन के हिसाब से उसमें अपने आप को थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं प्रेजेंट टाइम में सिचुएशन के हिसाब से। रिमेनिंग आपका जो एम अगर वीएफएक्स इंडस्ट्री में, बिल्कुल आप उसमें जा सकते हैं और उसके लिए आप रेडी भी रहिएगा। जो आज का वीडियो जो बनाने का जो मोटिव है वो यही है कि आप जो भी स्किल्स है, जो भी चीज़ें सीख रहे हैं उसको इम्प्रूव करें, शो रील्स और अच्छी बनाएं और जॉब्स के लिए आप बिल्कुल रेडी रहिएगा, क्योंकि अगर जॉब्स आती है तो आप अप्लाई कर सकें। रिवेन्यू चाहिए, हम इस तरह की वीडियो और बनाते रहेंगे आपके लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।